Hello everyone, you are watching Shilpi Gupta Law Lectures. In this video, I will be discussing about the maxim of tort ubi jus ibi remedium. I have already discussed about demnum sine injuria and injuria sine demnum. If you have missed it, I have shared the link in the description box which you can watch later. So let's start now. Ubi jus ibi remedium. Ubi jus ibi remedium means where there is right, there is remedy. So we have number of rights and duties. If we do not perform our duties and cause any loss or injury to the rights of another, he can claim compensation from us. हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं जैसे कि राइट टू लिव पीसफुली, राइट टू ट्रेवल, राइट टू एजुकेशन एटसेट्रा. अगर कोई हमारे इस राइट को इंटरफेयर करता है तो वी हैव रेमेडी ऑफ ब्रिंगिंग एक्शन अगेंस्ट हिम यानी सूट फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. रेमेडी ना हो तो राइट होने का कोई फायदा नहीं है. इस मैगजिम में ये कहा गया है कि अगर राइट यानी अधिकार है तो उस राइट के वायलेट होने पर रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन जरूर मिलेगा. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैगजिम. यानी ये मैगजिम कहाँ एप्लीकेबल है. Whenever a right is claimed by the plaintiff and if the court recognizes that right as a legal right, then only we can claim compensation for the violation of those rights. यानी ये मैगजिम वहीं अप्लाई होगा जहां कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है. अगर वो राइट एक मॉरल राइट है तो ये मैगजिम अप्लाई नहीं होगा बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ ओनली रिकॉग्नाइजेस legal right, not a moral right. The next essential element is that the legal right is violated by wrongful acts of a person. Let me explain this with the help of an example. Suppose Mr. A मेरे घर के सामने एक मिल खोलते हैं लेकिन उस मिल से निकलने वाले गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करता जिसके वजह से पूरे एरिया में गंदा स्मेल फैल जाता है और मैं अपने घर के भीतर से भी वो स्मेल को फील कर सकती हूँ. सो इन दिस केस मैं मिस्टर ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सकती हूँ क्योंकि उसके एक रॉन्गफुल एक्ट दैट इज नॉट डिस्पोजिंग द गार्बेज प्रॉपर्ली के वजह से मेरे राइट दैट इज राइट टू एंजॉय माई प्रॉपर्टी पीसफुली का वायलेशंस हुआ. एज सच I will get remedy from court in form of injunction and compensation. The next essential element is that the plaintiff should suffer some legal injury. If there is no legal injury, then he cannot claim compensation from the court. अगर legal injury suffer नहीं किया तो maxim demnum sine injuria that is damages without injury apply होगा और वो court से किसी तरीका का damage claim नहीं कर पाएगा. Demnum sine injuria is already discussed by me in my previous video. You can refer it by following the link which is given in the description box. Now, let us understand ubi jus ibi remedium with the help of some leading cases. Ashby versus White. इस केस में plaintiff एक qualified voter था. जब वो parliamentary election में वोट देने जा रहा था तो डिफेंडेंट जो कि एक पुलिस ऑफिसर था उसे डिटेन किया जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाया. हालांकि जिस पार्टी को वो चाहता था पावर में आए वही पार्टी जीता, फिर भी वो अगेंस्ट द डिफेंडेंट सूट फॉर कंपनसेशन फाइल किया. डिफेंडेंट ने आर्ग्यूमेंट में कहा कि उसे तो कोई इंजरी नहीं हुआ क्योंकि जिस पार्टी को वो चाहता था पावर में आए वही पार्टी पावर में आया. बट कोर्ट इस केस में बोला कि उसे लीगल इंजरी तो हुआ है बिकॉज राइट टू वोट इज अ लीगल राइट एंड ही इज डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट. एंड जो कि वो इस राइट से डिप्राइव हुआ सो कोर्ट उसे रेमेडी जरूर देगा. एज सच ही वॉज अवॉर्डेड कंपनसेशन इन दिस केस. भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इस केस में भीम सिंह एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के. जब वो असेंबली के काम के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर ने इलीगली पकड़ लिया, डिटेन कर लिया जिसकी वजह से वो असेंबली अटेंड नहीं कर पाए. सो ही फाइल्ड अ सूट इन द कोर्ट फॉर गेटिंग कंपनसेशन. कोर्ट अवॉर्डेड हिम कंपनसेशन और इसलिए क्योंकि राइट टू अटेंड असेंबली एक लीगल राइट है जिससे वो डिप्राइव्ड हुए. एज सच ही इज एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन. अगला केस है मरेटी वर्सेस विलियम.
इस केस में प्लेंटिफ अपना फंड डिफेंडेंट के बैंक में जमा करता था। प्लेंटिफ के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होने के बावजूद डिफेंडेंट ने उसके चेक को डिसऑनर कर दिया। कोर्ट ने इस केस में कहा कि डिफेंडेंट वाज अंडर अ ड्यूटी कि चेक को ऑनर करे इफ देयर इज सफिशिएंट बैलेंस, एंड डिफेंडेंट अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट हुआ। एज सच प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन। Now let us discuss some of the shortcomings of this maxim. First shortcoming is that this maxim is applicable only in case of legal wrong. अगर legal wrong है तो compensation मिलेगा. In case of moral wrong या political wrong कोई compensation नहीं है. For example, promises made by husband to wife is not enforceable in the court of law. Next limitation is that if law itself bars remedy, then this maxim is not applicable. जैसे कि बेनामी ट्रांजैक्शन is prohibited under the Benami Transaction Prohibition Act 1988, and if anyone claims relief from Benami transaction, law will not provide him any type of relief. As such, court will not give any remedy to him. The last drawback is that this maxim is applicable only in case of legal damage. If there is no legal damage, then this maxim is not applicable. Thus, we can say that if there is no remedy for protection of our right, then having the right will become meaningless. अगर हमें अपने राइट्स को यूज करना है तो उसके वायलेशंस पर कोर्ट को हमें प्रोटेक्शन यानी रेमेडी प्रोवाइड करना होगा, वरना राइट होने का कोई फायदा नहीं है। I hope this video helped you in understanding this maxim. Thank you.